अरे यस पूछे हम लोग ठीक है बोले। वेरी गुड। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ओम यस प्रवीण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे चैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवं निरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां गणललिता श्रीविशाखान्वितं कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते केशगोपिका कान्तराधा कान्तो नमस्ते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सर्वानुसुते देवी नमामि हरि साकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभये पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम या हमने गाने गाए थे। राम गाया आपने हरे उनको कैसे कैसे। पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये गुरुदेव और वो समस्त भक्त जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से जो अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था उस अंधकार से ज्ञान के प्रकाश देकर बाहर निकाला। उन परम पूज्य गुरुदेव और समस्त वैष्णवों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार करना चाहता हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दें। मैं परंपरा के ज्ञान को
यथारूप प्रस्तुत प्रश्न विशेष रूप से कृष्ण कृपा से मिलती है। ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री रघुनाथ जी जो हमारे इस्लाम के संस्थापक आचार्य हैं, परम कृपालु हमारे परम गुरुदेव, उनके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। लोग करुणा के सागर हैं और इतने तपस्या और कष्ट उठाकर इस संसार के हम जैसे बच्चों के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर प्रकट होकर कृष्ण भक्ति की गंगा से निश्चित सार बहाई। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार अर्पित करके उनके कृपा की एक मात्र आज का जो विषय है वो हम लोग चर्चा करेंगे पॉडकास्ट की तरह। और मैंने राजस्थान को रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ प्रश्नोत्तरी के रूप में आज का सत्र जो है हम करे तो उससे आपने सुंदरपाल जी क्लास लेना बंद कर दिया क्या? उससे तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस उद्देश्य से। तो अधोसुधाम प्रभु जो है वो तैयार हुए इस बात के लिए। जब नहीं बोला तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रश्नोत्तरी जो सत्र है इसमें लीड कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रोजी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। मैं प्रयास करूंगा प्रोजी, थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट विद द ब्लेसिंग्स आई विल ट्राई। प्रोजी आज का जो हमारा विषय था, जो आज का टॉपिक रखा था, नीड फॉर क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब अगर आज हम देखें तो इस्कॉन का अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ हमारे पास बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बहुत अच्छे से प्रीचिंग हम बोले कि आज के समय में चल रहे हैं। आज के समय में जब हम बाहर जाते हैं तो हमें इतना बताना नहीं पड़ता है, इस्कॉन के बारे में सब जानते हैं, एंड नेचुरली पीपल वांट टू कनेक्ट टू इस्कॉन। बट कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपरली शायद वो टेक केयर नहीं हो पाता है, या वो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से हम या तो मास प्रीचिंग कर सकें या जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको हम रिटेन कर सकें। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए तो जी आज का टॉपिक हम लोगों ने रखा था। तो इसमें मैं कुछ प्रश्न से शुरू करना चाहूँगा। तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि पहले तो एज सेक्टर सर्वेंट्स जो कि ये ग्रुप है, वो हम लोग कैसे उसको समझें। कई बार ऐसा होता है कि हम वो बड़े विजन को कनेक्ट नहीं कर पाते या उसको देख नहीं पाते, और जो हमारा इमीडिएट ग्रुप होता है या हमारा इमीडिएट सर्कल होता है उसी के अंतर्गत हम सेवाएं करते रहते हैं, उसमें हम भले बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो बड़े सिस्टम को सपोर्ट भी करता है, बट कई बार आवश्यकता होता है कि उस छोटे ग्रुप से भी हम लोग लीडरशिप निकल के आए और लीडर्स को क्रिएट करें। बट जनरली देखने को मिलता है तो ऐसा होता नहीं है। तो कैसे प्रभु जी उस विजन को हम एज सेक्टर सर्वेंट्स अपने अंदर डाल सकते हैं एज डिवोटीज, कि हम एक बड़ी पिक्चर को भी देखें और बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़े मिशन के लिए भी हम वर्क कर सके साइमल्टेनियसली। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और बहुत प्रासंगिक भी है। आई ओपनर, क्योंकि कहते हैं कि आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। और
हमारी सोच जो है वो वही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। और उस सोच को हमें भगवान की सोच से जब जोड़ देते हैं, तो वो सोच जो है वो भगवान की तरफ हो जाती है। और इससे भगवान बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। उसी तरह से जब उनसे हमारी सोच जुड़ जाती है और हम भी उनके साथ ताल में ताल मिलाकर कार्य करने लगते हैं, तो हम भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का सेक्टर सर्वेंट का मतलब है कि लीडरशिप है। एक एरिया में आप सर्व सर्वा लीडर हैं आप सब। और लीडर का मतलब यही होता है कि आप एक तरह से हम सब भगवान के गुरु परंपरा के आंखें हैं, गुरु परंपरा के हाथ पैर हैं, गुरु परंपरा के हृदय हैं। और गुरु परंपरा ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। उस विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, हम बहुत सावधान रहना चाहिए। लीडरशिप में ट्रस्ट होता है। हमको ट्रस्ट किया गया तब हमें लीडरशिप दिया गया। और जब दिया गया, जब ट्रस्ट किया गया था, तो हमारे अंदर कुछ गुण देखे गए, कुछ क्वालिटीज देखी गई। आप सब लीडर्स के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज देखा गया। ट्रांसपेरेंसी देखा गया, पारदर्शिता थी आपके चरित्र में, आपके आचरण में, शालीनता था आपके व्यवहार में। और आपका आचरण धर्मपरायण था। और परंपरा के प्रति आपका, और आपके अंदर अटूट श्रद्धा थी, गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा थी। और आपने आपने परंपरा के ज्ञान को स्वीकार किया। और आपने इच्छा व्यक्त किया कि हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और उस माध्यम से लोगों को जोड़कर उनको उनसे जो भी रिसोर्स आता है, उनसे जो भी लोग आते हैं, उन सबको हम बिना किसी अ, बिना किसी मिलावट के या बिना किसी डायल्यूशन के उनको हम अर्पित करेंगे परंपरा को। तो आपके अंदर ये सारे गुण देखे गए उस समय, कुछ लक्षण देखे गए। और उन लक्षणों को देख कर और आपका कुछ परफॉर्मेंस भी देखा गया कि आपने ऐसा किया भी कुछ साल, आपको जिम्मेदारी दी गई तो आपने किया, तो इसलिए आप सबको सेक्टर सर्वेंट इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कई लोगों का जीवन आपके हाथ में दिया गया। आपके हाथ में कई सारे पुस्तकों का लाइफ है। और हम धन देते हैं, वो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हैं लीडर्स के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा
जिम्मेदारी है, और उसको हमें बड़े ही पारदर्शिता से उसको हमें अर्पण करना है उसको, और उसको उसी मिशन विजन के लिए इस्तेमाल करना है जो हमारे ऊपर से विजन आ रहा है। हमें उसको चेंज नहीं करना है, और इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कि जैसे माया जो है प्रबल है, तो समय के साथ अ, जब हम प्रचार में लगते हैं तो प्रचार लीडरशिप गवर्नर ठाते हैं हम, और उसमें हमने देखा है कि बड़े बड़े लोग जो है उसमें फंस जाते हैं। ये भी एक तरीके से आसान नहीं है इसको डील करना। पूजा प्रतिष्ठा लाभ, या हम अपने ऊपर के जो लोग हैं जो हमारे लिए विजन सेट करते हैं, हम उनका जो हमारे लिए परंपरा से जो आ रहा है विजन, उसमें हम ना करके हम अपना विजन सेट कर लेंगे। वही जब हमको याद ही नहीं रहता कि ऊपर वाले ने क्या बोला था, हम अपना विजन अपने एरिया में अपने क्षेत्र में अपने तरीके से चीजें करने लगते हैं। जैसे और अपनी सुविधा देखने लगते हैं। कहते हैं ना कि अपना एक आइलैंड बना लेते हैं। ऐसे मतलब एक, मैं एम नॉट सेइंग कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो मैं जज नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये बता कि ऐसा होता है। एक चांस है ऐसा होने का, और ज्यादातर लोग इसमें फंसते ही हैं। ठीक है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोगों को आप लोग ऐसा कर लो, इसलिए कि ये चांस है, और इससे आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आता है, फिर क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए आपने कुछ लोगों को भक्त बनाया, मान लीजिए 100 200 300, तो वो जो डोनेशन देते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, वो डोनेशन जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है उसको कौन डिसाइड करेगा कि ये पैसा कहाँ जाएगा और किस काम के लिए लगेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमें कंसल्ट करना चाहिए, एक पैसा भी एक पाई भी हमें सावधान रहना चाहिए कि इधर उधर जो हमारा ऊपर से विजन आ रहा है उस विजन के अनुसार उसको इस्तेमाल करना, इसलिए उसको गाइडेंस लेते हैं, नहीं कि हम खुद ही डिसाइड कर लिए उसका इतना इधर कर दो इतना उधर कर दो। तो इसको कहते हैं लीकेज। क्या? लीकेज। इससे क्या होता है कि जो ऊपर से जो विजन आ रहा है उसके हम हमारा था कि हम ऊपर से जो विजन आ रहा है उसके अनुसार अपने सिस्टम को ढालें और उसको सपोर्ट करें। और हम क्या एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमारे विजन में ऊपर से जो लोग हैं वो सपोर्ट करें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम एक हर व्यक्ति का इंडिविजुअल इंडिविजुअल विजन हो गया, अपना मिशन हो गया, और इस्कॉन के अंदर छोटे छोटे इस्कॉन बन गए, और जिसमें फाउंडर आचार्य सेक्टर लीडर हो जाएगा, ट्रेजर लीडर, और उसके अपने अपने विजन मिशन होते हैं, और जो है ऊपर से जो विजन आ रहा है मिशन है उसके लिए लोग फोकस नहीं करते हैं। तो ये तरह रहता है ना, जैसे मिशन में बहुत सावधान रहना चाहिए, हम लॉयल्टी इंटीग्रिटी हमारा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे नुकसान क्या होता है वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा। जैसे आप कोई बहुत बड़ा चीज आप अचीव नहीं कर पाओ, क्योंकि सबकी एनर्जी छिन्न भिन्न हो गई, बढ़ गई है ना, एक जगह इतने लोगों का एफर्ट एक जगह पे लगेगा ना तो वो चीज मूव करेगा। लेकिन वो लोग अलग अलग जगह अपना अपना एफर्ट लगाएंगे तो कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
क्योंकि आज तक हम कोई बहुत बड़ा कार्य कई फील्ड में नहीं कर पाए, है ना। तो उसका कारण क्या है? कई एरियाज में अभी भी हम इस काम पीछे हैं, अभी आगे नहीं आ पा रहा। क्यों? ऐसा नहीं कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्रिश्चियंस ने इतने बड़े बड़े स्कूल बना दिए, इसका नहीं बन पाया। क्यों? हमारे बच्चे जाके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यही है, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, लोग हैं, लेकिन हम एक साथ मिलकर नहीं कर पाते। सब लोग अपना अपना दुकान खोल के बैठ जाते हैं अपने अपने एरिया में। तो मेरे 50 लोग 60 लोग हो गए, और हम बस इनके साथ रहेंगे। मजा आ रहा है, हम उस ग्रुप के इंचार्ज हो गए, गुरु हो गए, बस। अच्छा, हमारा अपना एक एरिया बन गया, उसमें वहीं बनाएंगे। और और बोलते हैं प्रचार तो कर ही रहे ना प्रभु जी, अल्टीमेटली हरिनाम का ही प्रचार, हरिनाम का ही प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? पता ना, एलोन वी आर ए ड्रॉप, एलोन वी आर ए ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशन। अकेले हम एक बूंद हैं, और जब हम साथ मिल जाएंगे तो हम एक समुद्र बन जाएंगे। और एक बूंद से किसी की प्यास भी नहीं बुझेगी, है। लेकिन समुद्र में जब सुनामी आता है तो कई बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं। तो ये अंतर है अकेले करने में और मिल कर करने में, है ना। तो जब हम अब, इसलिए बोलते हैं कि जब हम अपने अपने एरिया में जब हम कार्य कर रहे हैं ना, तो उसमें हम इतना उलझ जाते हैं, उसी में इतना ज्यादा, मतलब रम जाते हैं, कि सेंट्रल जो हमारी डिस्कस उसके लिए हम, हमारे पास ना टाइम है। कई लोग तो मीटिंग में भी नहीं आते, कई लोग तो क्लास मीटिंग में आएंगे नहीं। और अगर आ भी गए तो फिर मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, वो मीटिंग के बाद याद ही नहीं रहता है। अपने अपने एरिया में बहुत एक्टिव रहेंगे, लेकिन जो सेंट्रल जो हमारा जो, जैसे SP3C का ही कोई एजेंडा हो तो उसमें उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है उनका। हाँ, बोला जाए कि आप SP3C का कोई प्रोग्राम के लिए आप थोड़ा टाइम दीजिए, रिसोर्स, तो नहीं देते। हम जस्ट टेलिंग फैक्ट। या दूसरे एंगल से देखा जाए, SP3 छोड़िए, कॉन्ग्रिगेशन की समस्या को हम बता कि वो अपने ग्रुप के केवल कल्याण के लिए सोचते हैं। यहाँ तक कि जो जैसे गाजियाबाद टेम्पल, गाजियाबाद टेम्पल के कई सारे कांग्रेगेशन ग्रुप्स हैं, लेकिन वो गाजियाबाद टेम्पल में सेवा नहीं करते। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि किसकी गलती, सारे बहुत, मतलब ये नहीं बोले नहीं करते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उसका 10% करते हैं या 20% करते हैं। लेकिन 100% करेंगे तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन कैसे हम करें, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, नॉट कंप्लेन। ठीक है, इसे कंसर्न, और कंसर्न शेयर किया जाए ताकि हम उस पर वर्क करें ना, और डेवलप करें अपने आप। किस लिए? जब हम पेट में खाना डालेंगे तो क्या होगा, वो खाना जो है वो वेस्ट नहीं हुआ आपका। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब हाथ जो है पेट में खाना डालता है, अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होता है? हाथ को ही होता है। जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो लोग, कोई बोल सकता है कि आप पागल हो गए हो क्या, पत्ता सूख रहा है और पानी डाल रहे हो जड़ में? जो सूख रहा है उसको तो डालोगे ना, वहां पानी डालोगे ना, जड़ में क्यों डालोगे? सूख क्या रहा है? सबसे पहले सूखता क्या है? पत्ता। पत्ता सबसे पहले सूखना शुरू होता है, लेकिन जल पत्ते में नहीं डाला जाता है, जल जड़ में डाला जाता है, जड़ सबसे लास्ट में सूखता है कि नहीं?
तो कोई जड़ में पानी डाले तो लोग बोलेंगे पागल कहीं का है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हैं? सूख रहा है पत्ता और पानी डाल रहे हो जड़ में, मूर्ख कहीं का है। कॉमन सेंस होना चाहिए तुम। जो सूख रहा है उस पे पानी डालना है ना, लेकिन ये व्यक्ति वो सोच रहा है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मेरे अंदर ज्यादा कॉमन सेंस है। लेकिन जो जड़ में पानी डाल रहा है वो जानता है, पूरे सिस्टम को समझता है वो, उसके पीछे क्या विज्ञान है, पेड़ के पीछे पेड़ कैसे बढ़ता है, कैसे ग्रो करता है, वो साइंस को जानता है। उसको पता है कि पानी कहाँ डालना है, और जड़ में कैसे, जड़ में डालेंगे तभी पत्ता हरा होगा, पत्ते में पानी डालेंगे तो पत्ता और अभी तो सूखा है, सड़ जाएगा। तो जड़ में डालना चाहिए। हाँ, तो ये चीज जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि सर, कि कैसे हमारा इंडिविजुअल एफर्ट, हमारा छोट अपने अपने सेक्टर्स में, अपने सेक्टर में हमारा जो इंडिविजुअल एफर्ट है, कैसे ये टुगेदर कलेक्टिवली सपोर्ट करे जो हमारा ग्लोबल एफर्ट है, जो हमारा ग्लोबल मूवमेंट है, जो हमारे ऊपर का जो सिस्टम है उसको। ये हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए। गुरु मुख पद वाक्य चित्त करिए कि आर न करियो मने आशा। और कोई आशा जो हम कर रहे हैं वो क्या हो गया, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी हो गया। वो तमगुणी भक्ति है, तमगुणी प्रचार है, वो सब रजोगुणी भी नहीं है, तम सतोगुणी उत्तम गुणी है। तो इसमें जब हम सब मिलकर कार्य करते हैं कोई चीज, तो हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर सकते हैं, जो हम अकेले नहीं कर सकते, है ना। और वो तभी हो पाएगा जब हम, हाँ, हमारे एजेंडा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमारा कलेक्टिव एजेंडा, उस पे हम ध्यान। इंडिविजुअल सक्सेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस, हमारे है ना, इस्कॉन का सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एरिया का। एक टीम में जब आप देखते हो क्रिकेट मैच होता है ना, तो एक खिलाड़ी जाता है, उसको पता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो छक्का चौका, भले वो 10 12 रन बनाता है, लेकिन वो जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन टीम जीत जाती है। तो उसका कंट्रीब्यूशन याद है, भले वो 12 रन बनाए। और कई लोग सेंचुरी बना देते हैं लेकिन टीम हार जाती है। उनका पर्सनल तो अच्छा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उससे टीम को फायदा नहीं हुआ। ऐसे लोग पे गाली पड़ती है कि आपने सेंचुरी बना के क्या फायदा, टीम हार गई। उसी तरह से इंडिविजुअली हम कितना भी प्रचार कर ले, अगर हमारा टेम्पल, हमारा इस्कॉन हार गया, तो क्या फायदा हमारे इंडिविजुअल सक्सेस का। इसको कहते हैं टीम स्पिरिट, कि जब जरूरत पड़ा तो हम अपने पर्सनल रिकॉर्ड, कई बार खिलाड़ी जो है, हैं और वो खुशी मनाते हैं, होते हैं, वो भक्त नहीं है। दे डोंट नो भगवत गीता, बट दे हैव दिस कॉमन सेंस है उनके अंदर। और हम इतनी फिलोसफी पढ़ते हैं, बट वी समटाइम लूज दिस कॉमन, व्हाई? बिकॉज ऑफ गुरु भाव। therefore we have to be very careful, and when we come to, we give up this guru भाव। जब ये गुरु भाव हट जाता है, हम शिष्य भाव में स्थित रहते हैं, फिर हम जो ऊपर से आता है उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और सब मिलकर एक जगह अपनी सारी एनर्जी को एक जगह लगाते हैं। जैसे आप देखते हो लेंस होता है ना, लेंस, बचपन में आप लोग अगर पढ़ाई किए होंगे कॉलेज में, तो लेंस होता है। और ऐसे आप पेपर सनलाइट में रखोगे तो पेपर नहीं जलेगा, लेकिन एक लेंस ले लो और लेंस की सारी किरणों को एक जगह, जहाँ फोकल पॉइंट पे आप रखिए, आग लग जाता है पेपर में। लेंस से आग लग जाता है, कैसे? क्योंकि वो लेंस क्या करता है, सारे जो उस एरिया में जितना सनलाइट है उसको एकत्रित करके एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, और वो पॉइंट पे आपको चीजों में जल जाएगा। वैसे सनलाइट से आग नहीं लगती है, लेकिन लेंस अगर लगा दिया तो आग लग जाएगी। उसी तरह से हम सब के इंडिविजुअल एफर्ट को जब एक जगह फोकस कर दिया जाएगा,
तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, मतलब अकेले ये संभव नहीं है। तो इसलिए वो इस्कॉन जो है, इंडिविजुअल प्रीचिंग से केवल हम ग्लोबल सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, वो उस लेवल का टक्कर नहीं दे सकते माया को। सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। और सपोर्ट सिस्टम जो है, वो बनेगा जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे। सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम एक लेवल तक तो आप प्रचार कर लोगे, ठीक है, चलो 15-20 लोग को भक्त बना दिया, लेकिन वो लोग कितने दिन तक रहेंगे इसकी गारंटी। देखिए आप देखो, लोग हजारों लोग जुड़ते हैं इस्कॉन से, लेकिन बहुत कम लोग टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनको टिकाने के लिए उनके उनके नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनके कंसर्न्स, उनके एक्सपेक्टेशन के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कई कांग्रेगेशन लीडर ये 15 साल से प्रचार कर रहे हैं, उनके एरिया में वही लीडर है आज तक। वो लीडर क्या, वो गुरु हो गए। अब जब मरेंगे तभी अगला आचार्य आएगा। ये मठ का सिस्टम हो गया, ये इस्कॉन का सिस्टम नहीं है। वो आदि शंकराचार्य, आदि अनादि सेक्टर लीडर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आप जब तक लीडर्स नहीं क्रिएट होंगे, मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? अगर मैं आप सबको बिठा के अपने अंडर में रखता और मैं ही हर जगह लेक्चर देता, मैं ही हर जगह कंट्रोल करता, ये चीज आगे नहीं हो। मैंने सबको फ्रीडम दिया, स्पेस दिया, एरिया दिया, जहाँ आप लोग परफॉर्म करो, आप लोग डिसीजन लेते हो। मैंने आपको टोकता नहीं, रोकता नहीं हो कि एक एक डिसीजन मेरे से पूछिए, छींकिए भी तो मेरे से पूछना पड़ेगा। मैंने बोलता हूँ मैं आपको ऐसे नहीं बोलता कि मेरे से पूछे बिना छींक नहीं, छींकना, छींक भी नहीं मारना है, ठीक है? नहीं, क्योंकि मैं इतना कर, हाँ, इंस्पिरेशन देता हूँ कि आप लोग जो मेरा विजन है उस विजन के अनुसार आप लोग कार्य करो, है ना। है? और वो मेरा विजन नहीं, जो ऊपर से आ रहा है, इस्कॉन का विजन है, जो कम्युनिटी हम लोग मिल के जो विजन सेट करते हैं, उससे विजन को आगे बढ़ाने के लिए, वो विजन अल्टीमेट, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल या एक हॉस्पिटल या कुछ हम बनाते हैं कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, तो अल्टीमेटली किसको फायदा होगा? हमारे ही बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। हम जो कॉन्वेंट, आप देखो आजकल कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जो क्रिश्चियन चलाते हैं, उसमें बच्चे हिंदू के हैं, टीचर सारे हिंदू हैं, और जो पैसा है हिंदुओं का है। बस केवल ऊपर से बैठे रहते हैं क्रिश्चियन, और उसमें पढ़ाते हैं हालेलुया, हालेलुया, क्रिश्चियनिटी पढ़ाते। बताओ, हिंदुओं के बच्चे, हिंदुओं के पैसे, हिंदुओं का जमीन, हिंदुओं का देश, और राज कर रहे हैं क्रिश्चियन। क्यों? क्यों हम 80-100 करोड़ हिंदू मिलकर अपना एक हाई स्टैंडर्ड का चेन ऑफ स्कूल्स नहीं बना पाए आज तक? क्यों? कभी हमने विचार किया इस पर? 100 करोड़ हिंदू छोड़िए, हम इस्कॉन के इतने सारे भक्त मिलकर क्यों नहीं बना पाए एक चेन ऑफ स्कूल्स इंडिया में? क्यों नहीं बना पाए? 50 साल, 60 साल तो हो गए हमारी संस्था के, क्यों नहीं बना पाए? कभी आपने विचार किया? क्योंकि हम लोग सेंट्रल प्रोजेक्ट में उत्साह नहीं दिखाते। सेंट्रल प्रोजेक्ट जब कोई लॉन्च होता है ना, सब लोग, अरे मेरे को इससे क्या लेना देना, मेरा थोड़े ना है, मेरा तो अपना एरिया है, हम उस पर फोकस करेंगे, है ना, मैं क्यों इसमें जाऊं? ये समस्या है। इसलिए हम सपोर्ट सिस्टम नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, है ना। हम लोग हर जगह जो है वो पीछे हो जाते हैं। इसलिए आप जो बताए पॉइंट के, सपोर्ट सिस्टम बनाने में सेक्टर सर्वेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल, यही इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा आप, जैसे आप 50% एफर्ट डालो या 60% एफर्ट अपने लोकल एरिया में डालो, 40% एफर्ट आप सेंट्रल के लिए दो, या कुछ तो दो सेंट्रल के लिए, डेडिकेट करो।
है ना। तो ये विजन है, इसको ब्रॉडनिंग आवर व्यू, अपने विजन को बड़ा करना है। गांव में जब गांव में जब आग लगती है, हर घर में कुआं नहीं होता है, लेकिन जब खोदा जाता है तो पूरा गांव आके हेल्प करता है कुआं बनाने में। क्यों? क्योंकि उससे फायदा पूरे गांव को है। तुमने आज वो नहीं लिए थे ब्लूटूथ? गांव में किसी के घर में आग लगती है तो पूरा गांव जाता है उसको बुझाने के लिए, केवल उस घर के लोग नहीं बुझाते हैं। क्यों? अगर नहीं बुझाएंगे तो हमारा घर भी जलेगा एक दिन। तो कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, हम जाकर बुझा रहे हैं। अरे मैंने उपकार कर दिया, उसके घर में जाके आग बुझाया, नहीं, वो उपकार नहीं है, वो बुद्धिमानी है। उसी तरह से, क्योंकि अगर आग अगर उसी के घर में जाके नहीं बुझाए तो आग पूरे गांव में फैल जाएगी और फिर एक हमारे घर को भी जला देगी। इसको कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान। तो जितना हम प्रायोरिटी अपने लोकल एरिया में अपने लोगों के साथ करते हैं, अपने एरिया में फोकस करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा फोकस सेंट्रल चीजों के लिए भी होना चाहिए। इक्वली अटेंशन, इक्वल फोकस हमें सेंट्रल चीजों के लिए भी करना चाहिए, है ना, ताकि हम सेंट्रल सिस्टम प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें, जिससे कि हम सपोर्ट सिस्टम बना सकें। कितने प्रकार के सपोर्ट सिस्टम है वो सब हम बाद में डिस्कस, बट दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जो मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच रोजी। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने बताए, स्पेशली एक कलेक्टिव माइंडसेट और एक बड़े विजन को लेके चलने में। संक्षेप में आपने उस पॉइंट में समराइज कर दिया कि गांव में अगर आग लगा है तो एक ना एक दिन हमारा घर भी जलेगा। तो अगर हम लोग बड़ा विजन को नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वो समस्या का बस बैठ के वेट कर रहे हैं जो एक ना एक दिन हमारे जीवन में आने वाला है। जिससे रिलेटेड तो एक और प्रश्न ये था कि जैसे आपने कई सारे लीडर्स को क्रिएट किया है, आपने कई सारे लीडर्स को स्क्रैच से देखा है, अपने जीवन में बहुत सारे लीडर्स बनाए हैं। तो क्या ऐसा चीज है प्रोजेक्ट, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो जिससे पता चलता है कि ये एक जो लीडर है, हाँ, इसके अंदर कलेक्टिव माइंडसेट है, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। और वहीं जो दूसरा लीडर है, उससे उसके आचरण से या उसके उस सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये वो कलेक्टिव माइंडसेट को अपने जीवन में शायद नहीं उतना सीरियसली ले रहे। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म में ऐसे सिम्टम्स से क्या लॉस होता है उस पर्टिकुलर लीडर को? ये मुझे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो हमें और इस पे हेल्प मिल पाएगा। कलेक्टिव माइंडसेट मैंने बताया, कुछ सिम्टम्स तो मैंने बताए हैं अभी, है ना। वो जो है वो अपना विजन खुद सेट करते हैं, rather than कि अलाइनिंग विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विजन ऑफ द सुपीरियर्स। अपना विजन खुद बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वो 10 भक्त बनाए, 10 भक्त को कैसे सेवा में लगाना है, कहाँ सेवा में लगाना है, खुद नहीं डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जो सेल्फिश होते हैं वो खुद डिसाइड करना, खुद प्लान बनाना। और जो उनका ब्रॉड विजन होगा, और जो अलाइंड होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के विजन से, वो पूछेंगे उनको कि इतने मेरे पास 10 भक्त हैं तो हो गया, तो इसको कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एंगेज करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा लाभ। या अगर आपके पास कुछ मनी आ रहा है, कलेक्शन आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, तो आप खुद डिसाइड नहीं करोगे। और खुद के लिए यूज करने से पहले भी आप पूछोगे कि क्या ये सही यूज होगा, क्या बेस्ट कहाँ पे लगा सकते हैं इसको। तो इस तरह से एक एक सिम्टम्स में जो कि डायरेक्ट हानिकारक पॉसिबल है। तीसरा, आपके पास टैलेंटेड लोग हैं, जैसे किसी के पास कई सारे कॉन्ग्रेगेशन में यहाँ भक्त होंगे, आपके पास मतलब काफी टैलेंटेड लोग होंगे, है ना। लेकिन आप अपने एरिया में आपके पास उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे आप उनके टैलेंट का यूज कर सको। कई सारे, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके कांग्रेशन में मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट जुड़ा हुआ है,
आप उसको बोलोगे माला करो, ठीक है, अच्छी बात है, माला करो, लेकिन उसके आर्किटेक्चर का क्या टैलेंट आप यूज करोगे? आपके पास कोई टेम्पल प्रोजेक्ट नहीं है। पर अगर आप उस आर्किटेक्ट को मेरे से मिलाओगे, तो मैं क्या करूंगा, उसको किसी न किसी टेम्पल प्रोजेक्ट में कहीं लगाऊंगा, तो उसका यूटिलाइजेशन हुआ ना, वो उसका टैलेंट यूज हुआ, जो कि आपके पास इंडिविजुअल एरिया में वो चीज नहीं है। या होगा भी तो मैं भी छोटा सा सेंटर है, उसी में थोड़ा कहीं पे कुछ हल्का फुल्का ही, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ उसका टैलेंट। तो उसी तरह से अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टैलेंटेड लोग, अगर हमारे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जुड़ा हुआ है आपसे, आप उसको क्या टैलेंट यूज करोगे अपने? आपके पास तो एक ही सेवा रहेगा ना, लेक्चरर बनाओ। या कई लोग तो लेक्चरर भी नहीं बने, खुद ही लेक्चर देते हैं पूरे 25-30 साल तक, वही गुरु रहेंगे, बाकी सब तुमने बस बैठे रहो, माला करो, बस। हम यहाँ मेन हम गुरु हैं, तुम शिष्य हो, बस तुम शिष्य हो, तुम जो है तुम्हारा नित्य सेवा है शिष्य का, मेरा नित्य सेवा है। कुछ लोग ज्यादा डेवलप होते हैं तो वो बोलते ठीक है प्रचार करो, लेक्चर दो, लेकिन लेक्चर देने में उसके जो उसके अंदर जो स्किल्स है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। या कोई आपके कॉन्ग्रेशन में किसी स्कूल में टीचर है, आप क्या यूज करोगे उसको, है, उसके टीचिंग स्किल का क्या है? अगर आप हमसे मिलाओगे तो हम उसको उसके लिए एक विजन बनाएंगे, चलो हम सारे कॉन्ग्रेगेशन में अगर तो कुल मिला के 25-30 टीचर अगर निकल के आ गए, तो 30 टीचर मिला के हम इसके स्कूल बना सकते हैं। उनका एक कृष्णा कॉन्शियस स्कूल बन गया, उसमें वो जॉब कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है कि भाई चलो मटेरियलिस्टिक लोगों के स्कूल में, क्रिश्चियंस के स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, हम भक्तों के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? आपके एरिया में कोई बिजनेसमैन जुड़ गया, जिससे पैसे वाला व्यक्ति, तो हर 10 एरिया से मिलकर 10 लोग जुड़ गए, 10 लोगों को एक साथ मिला दिया हमने, 20 लोगों को। हम उनको एक प्रोजेक्ट दे दें कि भाई हमें ये चीज डेवलप करना है या टेम्पल बनाना है, या आप 10-15 लोग मिल के बना सकते हैं, एक एक व्यक्ति मिल के नहीं कर सकता। तो ये फायदे होते हैं जब हम अपने इंडिविजुअल एफर्ट को कलेक्टिव एफर्ट से कनेक्ट करते हैं, तो इससे हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। या हर हर एरिया में मान लो 2-2 3-3 डॉक्टर, हम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो सब मिला के अगर 30-40-50 डॉक्टर हो गए तो हमसे हॉस्पिटल खोल सकते हैं, इस्कॉन हॉस्पिटल। और या मान लीजिए एक एक फॉर एग्जाम्पल कई सारी चीजें हैं जो किया जा सकता है, और कई किया नहीं जाता, कई लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर डूइंग। जैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमारे पूरे इस्कॉन में पूरे इंडिया में कितने फैमिली जुड़े होंगे अदर्स धाम को, आपको क्या लगता है, एक रफ आइडिया? अराउंड जी 10 lakhs, अगर हम लें एक फैमिली में 4-5 लोग मान लें, 10 लाख फैमिली। हाँ, कितने फैमिलीज हो जाएंगे, 10 टोटल? 10 lakh families to the around 50 lakhs devotees. 10 लाख फैमिलीज हैं? Yes, जी। 10 लाख फैमिली, एक फैमिली का मंथली ग्रोसरी का खर्चा कितना है? आप अपने फैमिली का बता दीजिए। अगर प्रभु जी हमारा फैमिली तो बहुत बड़ा है इसलिए अगर छोटा फैमिली है तो 4 अगर मेंबर्स हैं उसके अंदर, तो 5 से 6 हजार, मैक्सिमम 10,000। हाँ, 5 से 10 हजार मान लीजिए, तो 5 हजार भी लीजिए, तो 10 लाख को 5 हजार से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 10 लाख इंटू 5 हजार। करोड़ों में चला जाएगा मुझे।
मंथली 5 साल, साल का 5,000 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस आप बना सकते हो। और उसमें हम अभी कौन कर रहा है? 50 करोड़। 50 करोड़, 50 करोड़, साल का 600 करोड़ का बिजनेस हो गया। ये तो एक एस्पेक्ट मैंने पता है कि नहीं। अब ये पैसा कौन ले जा रहा है? इसका प्रॉफिट जो होता है कौन ले जाता है? बाहर के लोग ले जाते हैं कि नहीं। और उसमें भी नकली माल, पता नहीं क्या क्या, नकली घी तो नकली तेल तो क्या क्या दे रहे हैं। बट वो चीज हम भक्तों को कर सकते हैं तो भक्तों को नौकरी भी मिलेगी, भक्तों को रोजगार भी मिल गया, और भक्तों को शुद्ध सामान भी मिल जाएगा, और आगे एक कम्युनिटी को सपोर्ट मिल गया। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, है ना। लेकिन ये कब होगा? जब हम सारे इस्कॉन के भक्त एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ चलो, जिस तरह से हमने ब्लिंकिट को अडॉप्ट किया उसी तरह से हम इस्कॉन का भी कुछ बनेगा तो अडॉप्ट करेंगे उसी उत्साह के साथ। अमेरिका यूरोप क्यों आगे? क्योंकि वो लोग जो हैं वो लीड करते हैं, क्योंकि वो इनोवेटर्स हैं। वो चीजें फेसबुक बना दिया, क्या इंडिया नहीं बना सकता था? लेकिन इंडिया बनाता तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते वही चीज, और वही अमेरिका से आता है तो एक्सेप्ट करते हैं उसी चीज को। हाँ, उसी तरह से। लेकिन हमें उस लेवल का सिस्टम, प्रोफेशनलिज्म हम बिल्ड करें, डेवलप करें। उस तरह के लोग जब आएंगे साथ में तभी तो हो पाएगा। हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अब वो लोग बोलेंगे, मैं शुरू कर दूं क्या बिजनेस? मैं शुरू कर दूं क्या इसको? आपको एक्सपीरियंस है बिजनेस का? केवल इच्छा करने से नहीं हुआ ना। तो जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है बिजनेस का, जो ऑलरेडी इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो लोग को हम एक साथ जुटा दें तो वो लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? कौन बोल रहा है? हाँ चलो। ग्रेट अप्रूव। एक्चुअली में प्रभु जी 5 अरब ही हो रहे थे वो। हाँ, तो वही तुम्हें बोला। मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा एनीवे, तो ठीक है। तो मैं ये बता, मेन प्रिंसिपल समझिए, है। और फिर हम क्या कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। बट ये केवल एक एरिया में आपको अपने, लेकिन जब इस तरह कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो हम सब उत्साह से उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, भूल जाए, हम सोचते हैं मेरा क्या है इसमें। एनीवे मेरा तो चल ही रहा है लाइफ, मैं तो बाहर से खरीद ही रहा हूँ, तो ये पता नहीं कैसे क्वालिटी देंगे, कितना दिन देंगे। तो डाउट्स करना, दोस्त देखना, ये सिस्टम है, कमी देखना, और उसको कुछ उसमें थोड़ा भी चैलेंज जाता है तो हम उसमें काय काय करने लगते हैं। अब मान लीजिए अभी एलपीजी का सप्लाई बंद हो गया, है ना, 110 बंद है, तो हम लोग कितना भी काय काय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डीलर्स को चेंज कर रहे हैं नहीं, ठीक है, क्या करें, चल रहा है तो चल रहा है, सारे संसार में प्रॉब्लम है। लेकिन वही अगर हम लोग कोई एलपीजी का बिजनेस शुरू करें और 4-5 दिन सप्लाई अगर किसी तरह से कठिनाई हो जाए तो लोग बोले देखो, इसीलिए हम नहीं करते हैं इस काम से, इनका सप्लाई ठीक नहीं है, गड़बड़ कर रहे हैं, चले जाते कहीं और, है ना। हम थोड़ा सा भी कम तपस्या हो जाती है, हम तुरंत वो टॉलरेट नहीं कर पाते, वो चीज नहीं होता कि ये माइंड सेट जो है, मानसिकता है, इसके कारण हम कोई इस तरह का सपोर्ट सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाते हैं। और एक तो है कि उस तरह के प्रोफेशनल लोग हम लोग एक साथ नहीं लेके आ पाते हैं जो उस कार्य को कर सके। और दूसरा कि हमारे भक्तों के अंदर उस तरह का फीलिंग हम नहीं डाल पाते कि हमें कलेक्टिव कार्य करना है। हम आपस में एक दूसरे को काटने लगते हैं। अगर मुसलमान हिंदू को काट रहे हैं और हम एक दूसरे को ही काट देते हैं, अगर कोई वो वीडियो डाल दिया तो हम एक दूसरे को काटने लगते हैं। तुमने ये क्यों डाल दिया? तुम हेटरेट फैला रहे हो। सर, हम लोग इस तरह की मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी किसकी? इस सेक्टर लीडर्स की होगी, खुद भी हम डेवलप करें और अपने अंदर भी डालें कि भाई कैसे हम अपने अंडर के जो लोग हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे हम ट्रेन करें, विजन दे, कलेक्टिव विजन दे।
मतलब हम लोग इंडिविजुअल एरिया में भी है, कलेक्टिव एरिया में, उसके लिए भी हमें उसके लिए कार्य करना। ओके, क्लियर? आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। हाँ यस प्रोजी, थैंक यू सो मच। प्रोजी अभी दो चीज़ें हम लोगों ने जो है चर्चा किया, पहला तो कि विजन होना, कि कलेक्टिव विजन होना। दूसरा कि आपने बताया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लीडर्स को करना चाहिए, उनका एक्शंस कैसा होना चाहिए लीडरशिप डेवलपमेंट को लेके, और चीज़ों को जो डिवोटीज उनके अंडर आ रहे हैं उनको लेके। तो इसमें बेसिकली डीपली मेडिटेट करना चाहिए, right? ये तभी संभव है जब हम जो ऊपर से जो हमें स्कीम्स दिए जाते हैं उस पर मेडिटेट करेंगे, उनके परिवार के चित्र करिए, आर न करिए, वहां से ऊपर से जो आ रहा है इंस्ट्रक्शन, जो मिलकर कलेक्टिव जो विजन सेट करना है, उसी पे मेड करना, आर न करें हम अपना साथ, वही मेरा फोकस, और इधर उधर नहीं। वो मेरा मेन, उसके बाद अगर टाइम एक्स्ट्रा बचे कुछ एक्स्ट्रा तो हम अपना कर सकते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, है ना? तो इसलिए तब जाके हम लोग अपना सफल हो पाएंगे। ये चीज चीज तभी आता है, ये सीखना पड़ेगा हम सबको। ध्येय हम सबका वो लिख के रखना चाहिए, ये चार इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ रहा है, ये चारों मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ में। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम भक्त बना रहे हैं, इसके लिए हम सारे चीज कर रहे हैं, और ये हम कोई अलग इसके हट के नहीं जाएंगे, यही कर। तो दैट शुड बी आवर फोकस। यस प्रोजी, तो विल ट्राई प्रोजी कि हम लोग इन पॉइंट्स पे वर्क करें विजन को लेके, और ये आचरण को हम अपने जीवन में डालें धीरे धीरे। इन सब पॉइंट्स में प्रोजी जो आपने शेयर किया अभी तक, एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लीडरशिप डेवलपमेंट, स्पेशली फॉर सेक्टर सर्वेंट्स, जब तक क्योंकि वो नए लीडर्स नहीं बनाएंगे और लीडर्स नहीं आएंगे, तो जो वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज कर रहे हैं वो उसी में इतने उलझे रहते हैं कि जीवन भर उसी में चलते रहते हैं, वो फिर गुरु बन जाते हैं, और उसी 25-30 साल एक अपना कॉन्ग्रीगेशन में ही एक जीवन चलता रहता है। तो कैसे प्रभु जी ये जो एक चैलेंज है लीडरशिप डेवलपमेंट का, ये बॉटल नेक को कैसे क्रैक किया जाए, या ये ऑब्स्टेकल क्यों बन जाते हैं? क्यों एक लीडर जिसको खुद एक लीडर बनाया गया होता है, जिसको इतने समय इसके ऊपर ट्रस्ट किया गया होता है, जिसको वो विजन उसके अंदर देखा गया होता है, वही वो चीज़ दूसरों के अंदर देख के उनको एज लीडर क्यों नहीं बना पाता है? क्या एक ऐसा चैलेंज आता है एक लीडर के सामने, वो लीडर क्यों नहीं क्रिएट करता है? इसके ऊपर प्रभु जी थोड़ा आप एक्सप्लेन ये तो करेंगे तो। लीडर ही बताएंगे, मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ क्योंकि मतलब मुझे जो लगता है कि उनको जैसे नहीं माता पिता होते हैं, उनको लगता है ये तो बच्चा है, अभी ये क्या करेगा, हट, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो बहुत गलती करता है। हम्म, इसको तो अपने पैंट पहनना नहीं आता ठीक से, ये क्या करेगा? माता पिता, बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं ना, माता पिता को क्या लगता है, उसको बच्चा ही दिखता है। माता जी लोग बताएंगे, सही बोल रहा हूँ तुम। बच्चे बड़े हो गए फिर वो दो झापड़ मारोगी तेरे को, अभी वो इतना बड़ा हुआ कि चार पांच झापड़ मार देगा आप। लेकिन माँ को अभी भी उसको क्या दिखता है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ऐसे दिखता है उसको। 5 साल बाद उसको मिलता है। और बाद में जब बच्चा एक दो झापड़ पलट कर मार देता है तब रियलाइज, अरे ये तो बड़ा हो गया, चला गया। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि हम ऐसा नहीं, और अगर कोई दूसरा एक तो ये कारण हो सकता है कि हम सोचते हैं कि अभी ये मैच्योर नहीं हुए, तो ट्रेनिंग चल रही है, अभी ट्रेनिंग चल रही होगी, अभी हम ट्रेन कर रहे हैं, 10 साल हो गए अभी ट्रेन कर रहे हैं, अभी तो अभी ट्रेनिंग चल रही है। आपकी इतनी ट्रेनिंग हुई थी क्या? अभी वो उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हम
परफेक्शन एक्सेप्ट, परफेक्शनिस्ट साथ ही परफेक्ट होना चाहिए तब लीडर बनाए, ऐसे सोचना चाहिए। कई सारे लीडर हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट लीडर्स, वेरी गुड। हम उनसे सीखना चाहिए, करना चाहिए, मौका देना चाहिए। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कि शाम करना तो कई सारे कि क्या कारण है। शाम करना तो आप बताओ, आपके कई सारे लीडर बनाए, आपको कोई चैलेंज आ रहा है, क्या कारण है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप शेयर करो, यू और कैन शेयर। मुझे तो आनंद आता है लीडर बनने, पर्सनली मैं बताऊं तो, है ना। वजह, आई हैव क्रिएटेड सो मेनी लीडर्स इन 15 years। मैं तो गिनती करना बंद कर दी। ऐसा कोई चैलेंज तो अजय, नहीं। यस, श्याम गुना प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? रादर लीडर क्रिएट होने से रिलीफ होता है डाउन द लाइन, एंड उन लोग का अपना स्किल्स यूटिलाइज कर पाते हैं ग्रो करने के लिए, प्लस अपना रियल इनोवेशंस को यूज करते हैं। जब तक उनको लीडरशिप सेवा में इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं जाता है, वो अपना पूरा लिवरेज, पूरा स्किल्स को लिवरेज नहीं करता है। एडवांटेज से डिसएडवांटेज है, यदि वो ध्यानपूर्वक रख के इनको प्रोग्रेस करने दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो लीडर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उस समय समाधान के लिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैलेंस करने के लिए, गुरु कृष्ण के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रयास किया जाए। कभी कभी लीडर्स क्रिएट होने के बाद लीडर्स को सफिशिएंट एंगेज नहीं किया जा पा रहा है, ये एक चैलेंज है। दे हैव सो मेनी क्वेस्ट, बट हम एंगेज नहीं कर पाते। जैसे जैसे प्रचार करने के लिए स्कोप बहुत है, लेकिन भक्त भक्त के पास स्कोप ज़्यादा है, लेकिन हम इनको एरिया दे नहीं पाते हैं। कभी कभी सेंट्रल प्रोजेक्ट में भी सेवा करने के लिए तैयार है, इनको एंगेज नहीं कर पाते हैं, ऐसा। या तो वो चीज है ना कि वो भी ग्रो करेंगे ना, दे विल आल्सो ग्रो, एंड ऐसे मैंने देखा है कि वो बहुत बाद में बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ना, जो जिन्होंने उनको लीडर बनाया उनके प्रति, जो लोग आगे बढ़ाते हैं उनके प्रति बहुत चीजें में ग्रेटिट्यूड रहता है। भले बाहर से इंडिपेंडेंट काम करेंगे, है ना, लेकिन अंदर रहता है उनके अंदर कि इन्होंने मेरे को बनाया, याद रखते हैं उनको, है ना। और लॉस ये होता है कि हमको ये लगेगा कि अरे पहले मेरे इशारे पे चलते थे, अब अपने से कर रहे हैं, अब जो है मेरे साथ आते नहीं है, मेरे पास बिजी हो गए हैं। तो सिंपल चीज है कि अगर आप अ, किसी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता के चारों तरफ रहते हैं, जब उनका विवाह हो जाता है अपने परिवार के साथ बिजी हो जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, तो माता पिता को क्या लगेगा, अरे अब हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रहा, हमने जन्म दे के इनको इतना बड़ा किया, अब देखो ये अपने पत्नी का हो गया, अब तो हमको पूछता भी नहीं है, मम्मी पापा के पास आता भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसकी नीड है, वो उसकी नीड है, उसको करना ही पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी हो गई है, वो लीडर बन गया तो नेचुरली है कि वो उसके अंडर में जो लोग हैं उनको केयर करेगा, उनके साथ टाइम बिताएगा, उसको डेवलप करेगा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अब पहले जैसा। हाँ आएगा, आपने जो क्लास सेट किया उसको, उसमें आता है, जैसे मैं लेक्चर देने आता हूँ तो आप सब लोग आते ही हो, है कि नहीं, इतना भी बिजी हो। लेकिन मैं ये सोचूं कि जैसे पहले जो है बैठते थे वैसे ही बैठे आके घंटों घंटों, नहीं, तो वो सेवा कैसे करेंगे, तो एक लीडर को भी अपना विजन को बड़ा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो हमारे नीचे के लोग हैं उनकी क्या नीड्स, एट द सेम टाइम कुछ डेविएशंस हो रहा है तो उसको हम रेगुलर मीटिंग करके महीने में एक बार मिले या 15 दिन में एक बार मिलकर हम
प्रेम से हम उनको एक्सप्लेन करें, शेयर करें, है ना, उनसे सुने, डायलॉग करें उनको, है ना, उनको हम थॉट मॉडलिंग करें उनके साथ, जो एक्सप्लेन करें कि ये चैलेंजेस है, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपका क्या करना है। ऐसे बस डिस्कस करने से धीरे धीरे उनके अंदर विजन ट्रांसफर होता है, वो समझते हैं। तो ये लेकिन उससे क्या होता है कि लीडर क्रिएट होते हैं और मिशन तेजी से बढ़ेगा। उसमें खतरा ये है कि हो सकता है कि लोग जो है इंडिपेंडेंट हो जाए, ये खतरा रहता है कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर आप क्या सुनेंगे नहीं। लेकिन इसको भी मैनेज आप कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना। उसका एक फॉर्मूला है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, है ना। कैसे? दे विल ऑलवेज कम टू यू, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए। क्योंकि जब लीडर होता है ना, उसको बहुत चैलेंजेस आती है लीडरशिप में। तो उसको भी एक व्यक्ति होना चाहिए जहां जाके वो अपना हार्ट शेयर कर सके, जो उसको जज ना करे, जहां उसका स्ट्रेस रिलीफ होगा। वो सबका स्ट्रेस उठा रहा है, उसका स्ट्रेस कहाँ जाएगा? नीचे के वाले लोग जो है वो उसके बात नहीं सुनेंगे। तो देन ही विल कम टू यू एंड यू शुड गिव टाइम, सॉर्ट आउट हिज चैलेंजेस। लीडरशिप में बहुत चैलेंजेस होती हैं। यू शुड बिकम ए फैसिलिटेटर हिज प्रॉब्लम व्हेन ही फेसेस चैलेंज, है ना। उसकी साधना में प्रॉब्लम आती है तो उसको चाहिए कि कोई उसको इंस्पायर करे साधना के लिए, है ना। सो लाइक दैट। तो इस तरह का हम रोल रोल चेंज कर लें। अब हम उसकी सेवा डिसाइड ना करें, बट हम उसके केयर के लिए चिंता करें, उसका केयर हो। बाकी सेवा लेट हिम डिसाइड, मैनेजमेंट का क्या डिसीजन मेकिंग उस पर छोड़ देने का। हाँ, अगर वो कहीं पे कुछ गाइडेंस लेना चाहता है तो देने का, है ना। लेकिन अगर वो अपने से कर रहा है बिना पूछे मैनेजमेंट, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज गो है ना। अगर वो गलत भी डिसीजन ले लिया, उससे नुकसान भी होगा, तो डांटने का नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरली है कि कोई व्यक्ति अगर नया नया लीडरशिप शुरू किया तो गलती करेगा, एक्सपीरियंस से ही तो सीखता है इंसान, है कि नहीं। लेकिन अगर आप उसको डांट देंगे, उसको आप नीचा दिखाएंगे कि देखो मैं तो पहले ही जानता था तुम उल्लू होने लायक हो, एक नंबर के, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर हम उसको डांट देंगे तो क्या होगा? फिर उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आपने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास गिरा दिया, है ना। अगर एक बच्चा नीचे गिर जाए तो दोबारा उठ सकता है, लेकिन अगर आपने उसका आत्मविश्वास ही खत्म कर दिया उठने का, तो वो दोबारा नहीं उठ पाएगा। उसी तरह से एक लीडर अगर गलती कर दे तो दोबारा वो अपने आप को सुधार के खड़ा हो सकता है। लेकिन आपने उसको ये फील करा दिया कि तुम खड़ा हो ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो योग्यता ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, तुम ऐसे ही थे और आगे भी ऐसे ही रहोगे, पूरे जीवन ऐसे ही रहोगे, तो फिर वो नहीं उठ पाएगा। तो एज ए लीडर अगर गलती हो भी जाए तो नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ये प्रोसेस है ये, गलती करना इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और अगली बार से प्रयास करिए कि ये चीज ना, that's all, just something। ये होता है, ये नेचुरल है। तो इस तरह से जब हम लोग इनकरेजिंग बन जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में उनको हम फ्रीडम दें, गलती करें तो भी हम उनके साथ खड़े रहें, कोई बात नहीं, ना। और यानी कि मैं तो बोला तुमको पूछना चाहिए था ना, नहीं पूछा तो मरो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जानता था कि यही होगा, मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। तुम, है ना, बड़े हीरो बनने चले थे ना, बिना पूछे किए ना। है, देखे देखे क्या हुआ, देखे क्या हुआ, है। इसलिए याद रखना, कभी हीरो बनोगे गिर जाओ। सहज पूछो, छीको तो भी पूछना चाहिए। तो आप उसको क्या बना रहे हैं? डिपेंडेंट लीडर बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट लीडर नहीं। और वो हर चीज के लिए आप ज्यादा नहीं, क्योंकि आप कितने लोगों को आप फिर हर चीज पूछने लगे, मान लीजिए आपके पास 50 लोग हर चीज पूछने लगे, आपका लाइफ नरक हो जाएगा, है कि नहीं। आप कितने लोगों को करो ना। और जब व्यक्ति खुद डिसीजन नहीं लेता है तो वो ओन भी नहीं करेगा। जिम्मेदारी भी आप, प्रभु जी आपने बोला था इसलिए मैंने किया, आपने बोला था इसलिए मैंने किया, तो जिम्मेदारी भी आप ही की रहेगी।
है ना। लेकिन जब वो डिसीजन लेगा और धीरे धीरे वो सीखेगा, तो आपका लोड कम हो गया, आपकी एंजाइटी कम हो गई, जैसे रिलीफ हो गया आप बहुत सारी चीजों से, और धीरे धीरे आपने ट्रेन कर दिया, और धीरे धीरे उसको पता चल गया ये सिचुएशन में ऐसे डिसीजन, इस सिचुएशन, तो डिसीजन लेने लगेगा, तो आपका बहुत हेडेक कम हो गया। और फिर उसको आप बोल सकते हैं कि ही कैन क्रिएट मोर लीडर। इस तरह से नंबर ऑफ डिवोटी सेक्टर सर्वेंट्स विल मल्टीप्लाई। हमारे पास 5,000 सेक्टर सर्वेंट होने चाहिए, है कि नहीं। वही बोल। 5,000 सेक्टर सर्वेंट, सबके अंदर में 300 भक्त, तब 15 लाख होंगे। 15 लाख क्या है, कुछ भी नहीं है। भारत की आजादी भारत की आबादी 100 करोड़ हिंदू है, उसमें 15 लाख क्या है, कुछ नहीं। लेकिन हम 5,000 तो छोड़िए अभी तो। सर क्यों, क्यों हम डबल डबल इट हमने फॉर्मूला दिया था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, अरे लीडर नहीं बनाना है, इतना टाइम लग गया, इतना जल्दी। ठीक है, कुछ टाइम लेना चाहिए, बट इतना भी नहीं। परफेक्शनिस्ट मत बनो। देयर इज नो एंड टू परफेक्शन। परफेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। तो एक बेसिक चीज हो, उसके बाद हम लोग दे दे जिम्मेदारी, और आप और ऊपर ग्रो कर जाओ। हम उसको- आप और आगे बढ़ गए, आपके अंडर में 10 लीडर हो गए, आप हर एरिया में जाओ, अपना आशीर्वाद देते रहो मेरी तरफ। आप जाके फीता काटिए लेकिन नहीं, आप जाके इनॉग्रेट करते रहिए, हर जगह कोई नया प्रोग्राम कर रहा है आपको बुलाएगा, प्रभु जी आइए ना, इनॉग्रेट कीजिए। आप जाके करते रहो, प्रेरणा देते रहो। कहीं पे वो चैलेंज आ रहा है, उनको स्ट्रगल होगा, आप गाइडेंस बस, आपको काम है। और अपना माला करते रहो, अपना शास्त्र पढ़ते रहो, आनंद में रहो, क्या है इतना, है ना। लाइक दैट, तो इसको कहते हैं आपका जीवन हो गया नेचुरली, आप जो है वो परिव्राजकाचार्य हो गए, है कि नहीं। गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में चले गए। आपने अगर बहुत सारे लीडर क्रिएट कर दिए, तो आप ऑलरेडी वानप्रस्थ में हैं, लाइक दैट। और बहुत ज्यादा आप परिव्राजकाचार्य बन जाएंगे, उसके बाद संन्यास मिल जाएगा आपसे नेचुरल। ये नहीं कि लाल कपड़ा करना है, डंडा लेके, नहीं, दिस रियल संन्यास, है कि नहीं। कपड़े चेंज करने में तो संन्यास नहीं, दिस काइंड ऑफ संन्यास कि आप, ना, यू आर फ्रीडम, यू आर फ्री नाउ, आप एक प्रोजेक्ट से बंधे नहीं हो, है ना। उनको दे दिया प्रोजेक्ट, आपके लिए सारी दुनिया आपका प्रोजेक्ट होता है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। आप फ्री हो गए अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, कई लीडर आपने क्रिएट कर दिया, और आप फ्री हो गए गुरु के आदेश से। और गुरु बोलेगा, आप ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रचार कर दिया, अब मैं चाहता हूँ आप एक, मेरी चिंता है कि आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबल, आपको प्रीचिंग की जिम्मेदारी दिया था, आपने प्रीचिंग कर लिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप प्रीचिंग छोड़ दीजिए, अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है फार्म प्रोजेक्ट संभालिए, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए मुझे एक सक्सेसफुल, एक रेस्पॉन्सिबल, एक कैपेबल लीडर की जरूरत है, जिसने कुछ करके दिखाया हो, डेवलप करके दिखाया हो। आप अब आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा ऐसा प्रोजेक्ट इसको भी आप डेवलप करके दिखाओ। तो इसने, अरे प्रभु मैं ऐसा कैसे होगा, ये दिक्कत होगा, वो तो इतने लोगों को मैंने बनाया, वो आपके ही है, आप ये चुनचुनाते रहो, बात करते रहो, मिलते रहो, लेकिन आप अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट लीजिए, उसको भी कीजिए, क्योंकि जब हमारे जो लीडर प्रीचिंग को हो, उनको जो हम अलग अलग जिम्मेदारी दे सकते हैं ना, एक एक प्रोजेक्ट लेना है प्रीचिंग से, और नीचे के लोग आगे उनको टीचर बना दीजिए, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, और लेट देम डू प्रीचिंग एंड यू टेक सम हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। जस्ट लाइक अभी शाम को को मैंने बोला कि आप बागपत जाइए, वहां भी प्रचार संभालिए। तो इन्होंने अपने एरिया में कई लीडर क्रिएट कर दिए ना, उस दिन को बागपत, अधूर धाम को मैंने बोला कि आप स्कूल प्रोजेक्ट संभालिए, ही इज टेकिंग फॉर स्कूल प्रोजेक्ट ऑल्सो, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एटा प्रोजेक्ट ऑल्सो, एटा के पोस्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। So like that, you know. And at the same time now he has to create leader at his vision, है ना, कि
अब मैं विजयनगर को त्याग दिया नहीं, वो भी आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको वहां पे बीच बीच में जाना है, देखना है। जब कब तक, जब तक वो लोग सेल्फ सेल्फ स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और उसके बाद में कभी भी उनको जरूरत हो फोन करते हैं, कैन गो एंड राइट नहीं था। इस तरह से मिशन ग्रो करता जाएगा, है ना। आप देखो पिछले 15 साल में मैं लगभग 50 प्रोजेक्ट्स पे हमने 50 प्रोजेक्ट्स को हमने डिवोटीज दिए हैं, जहाँ पे डिवोटी जाकर प्रचार कर रहे हैं 15 साल में। क्यों? जहाँ पे कोई परिचित नहीं था, इतने दूर दूर रिमोट एरिया में बहुत लोग जा रहे हैं प्रचार करने। अगर मैं केवल सोचा नहीं केवल गाजियाबाद बस, मैं क्यों इतना टेंशन लूं जाए, ठीक, मैं क्यों सोचूं, नहीं। मैं मैं आराम से रह सकता था गाजियाबाद में, है कि नहीं। गाजियाबाद में रह के अपना बढ़िया से आनंद आनंद मना सकता, क्यों इतना ट्रैवलिंग करने का, क्यों इतना करने का। लेकिन नहीं, हमें देखना है, मिशन को आगे बढ़ाना है, तभी संसार में कर रहा है। इज दैट क्लियर हमको? यस प्रोजी, थैंक यू सो मच प्रोजी। अभी तक जो समझ में आया प्रोजी की, पहले तो एक कलेक्टिव विजन से हमने शुरू किया कि एक कलेक्टिव विजन होना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इस्कॉन का जो विजन है उसको कैसे हम आत्मसात करें एज लीडर्स और उसी के लिए वर्क करें, अपने इंडिविजुअल विजन्स ना बनाएं। और कैसे इसके इसके दौरान और ये भी ध्यान रखना है, लीडरशिप में जो जाएंगे, कई बार हमें बहुत करने का अहंकार आ जाता है, ये भी सावधान है। ईगो में के ईगो सब कुछ खत्म कर देगा। अहंकार से हमें बहुत सावधान रहना। ईगो ना आ जाए, बहुत करने लगेंगे, जब बहुत सारी चीजें करते हैं उसमें अहंकार आ जाता है, वो उससे भी सावधान रहते हैं। वो ईगो जो है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, और उससे क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के अंदर ईर्ष्या आ सकती है। तो उसी के दौरान कई बार हम जो हम लोग अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर हमें जब बोला जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। लीडर का मतलब ही कोई इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अब इंफॉर्मेशन देना चाहिए, सूचना देनी चाहिए कि मैंने ये डिसीजन लिया है ना, काइंडली करेक्ट मी इफ देयर इज एनीथिंग यू फील दैट देयर इज नीड टू करेक्ट। सूचना देने में क्या जाता है, कुछ प्रॉब्लम है? आज व्हाट्सएप है ना, सूचना दे दीजिए, एक मैसेज लिख दिए, है ना। बाबू जी मैंने सोचा है कि यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम शुरू करना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। इज इट ओके, इज इट ऑफर, ओके ओके प्लीज गो, खत्म हो गया। लेकिन इस तरह से सूचना देना, उसे ब्लेसिंग आता है ना। ब्लेसिंग आता है अपने ऊपर के लोगों को, जो भी हमारी अथॉरिटी पे है, प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मेरे एरिया के इंचार्ज हो, या चाहे वो मेरे काउंसलर हो, तो एक सूचना दे, मैसेज, कोई उसमें हार्म नहीं है ना। एंड देन ही हिज ब्लेसिंग विल फ्लो थ्रू। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं, इस पे एक बार डिस्कस करना पड़ेगा अभी, डोंट डू लाइक दिस, तो रुक जाना चाहिए ना, रुक जाना चाहिए, ओके, है ना? उस पर डिस्कस करना चाहिए कि कुछ सोच के वो लोग बोलते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वो चीज को सोचते हैं, जो आप नहीं देख पाओगे कई बार, देन दे विल स्टॉप यूर, इसलिए हमें बीच बीच में पूछते रहना चाहिए। यू आर फ्री ऑल्सो एट द सेम टाइम, वी हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो। ओके। यस प्रोजी। प्रोजी, ये लर्निंग्स अभी तक मिला, एक तो विजन को लेके, एक आचरण को लेके आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि कैसे हम अपने आचरण को देख सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एज ए लीडर हम लोग ऑब्जर्व करते रहे अपने बिहेवियर में कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, उस विजन के लिए कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे। तीसरा प्रोजी फिर हमारा था कि जिसमें से एक आचरण का जब बात हुआ तो उसमें से निकल के आया कि लीडर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडर्स नहीं बनाएंगे डाउन द लाइन तो कहीं ना कहीं वो साइकिल रुक जाएगा, हम नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाएंगे, सपोर्ट सिस्टम्स नहीं बना पाएंगे। रोजी, यहाँ क्योंकि अब समय जो है थोड़ा ही बचा है तो मैं एक फाइनल प्रश्न पूछूंगा, मतलब ये कि अभी कई बार हमने समझ जाते हैं ये सब चीजें, हमें हमने कई बार सुना भी होता है
बट वो अर्जेंसी वो कैसे क्रिएट किया जाए कि आज जो हम सेक्टर सर्वेंट्स का हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा एक टीम बना है इतने वर्षों में, आज हम कैसे उस अर्जेंसी को अपने अंदर लेके आए और कैसे आगे हम लोग वर्क करें। आपका क्या इंस्ट्रक्शन होगा उसको लेके कि Chant Hare Krishna. That is my instruction attentively. You all are not. If anybody who is not doing this, he is not chanting attentively. If you chant attentively, Krishna will inspire you to, within the heart. So chant very attentively, very carefully. Pray to Krishna, my Lord, I am a conditioned soul. I may get degraded from the instruction of my superior. मेरे को आप कृष्णा मुझे हमेशा बचाइएगा माया से, इस तरह हम प्रे करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए मंगलाचरण मम ज्ञान तिमिरांधस्य, इस भाव में रहना चाहिए। जब हम स्थित रहते हैं सुप्रियर भाव में, हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अगर हमारा गोल होगा तो हम इसको अर्जेंटली लेंगे, हम ऊपर से जो आएगा उसको ध्यान। और अगर मटेरियल एडवांसमेंट हमारा गोल हो जाएगा तो जो नीचे से आएगा हम उसको ध्यान देना शुरू करेंगे। If you have urgency to go back to Godhead, advance in Krishna consciousness, अगर वो हमारा urgency है तो हमें अपने सुपीरियर्स को सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है कृष्णा को। कृष्णा आएंगे सब कुछ छीन लेंगे बलि महाराज की तरह। तो आप क्या दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कितना आसानी से दे रहे हो। आप पकड़ के बैठिए, नहीं 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 ये तो मेरा है, ठीक है तो आप मेरा है तो यही रहिए, बनाते रहिए अपना। Those who want to go back to Godhead, वो they will not be hold, they will not hold, they will be open. कृष्ण ये सब आपका है। मानस देह गिर जो किछु मोह अर्पिलु तु आप दे नंद किशोर। हाँ, ये सब अर्पण करना सब आपका है या नहीं, ये समझना। ये सोचना कि ये मेरा है, मैंने डेवलप किया है, नहीं ये सब हमारा नहीं है और ना हमने डेवलप किया है। प्रभु मैं इतने 10 जो भक्त बने, आप तो एक दिन भी इनके साथ टाइम नहीं देते, पूरा पिछले 5 साल से तो मैं ही इनको गाइडेंस दे रहा हूँ ना प्रभु जी। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, गुरु महाराज का क्या, वो तो आके एक दिन बस दीक्षा दे दिए। अगर इस एंगल से देखा जाए तो गुरु महाराज तो कम से कम आके दीक्षा दिए, कम से कम दर्शन देते। कृष्णा तो दिखते ही नहीं, उनका तो जीरो कंट्रीब्यूशन हो गया फिर, तो वो तो 5,000 साल पहले आए थे, अब 5,000 साल के बाद केवल किताब लेके चले गए और पढ़ते रहो। तो उनका तो क्या उनका जीरो कंट्रीब्यूशन हो गया। प्रभुपाद जी तो 50 साल पहले छोड़ के चले गए, अब उनको क्यों हम वैल्यू देंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन। केवल टाइम बिताना, किसी का केयर करना ही अगर कंट्रीब्यूशन है, तो जितने हमारे पूर्ववर्ती थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब हम उस सिस्टम को नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज वी आर ब्लाइंडेड बाई मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, वी कैन नॉट सी द कंट्रीब्यूशन। तो उसको देखना है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारा परंपरा सिस्टम कृष्णा ने बनाया है, वो लोग चला रहे हैं इस मूवमेंट को, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ है। और ये सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के सेवा में अर्पण करना है, तब जाके हम ये कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग सोच रहे हैं मैं एम द डूअर, करता हम इति मन्यते अहंकार आत्मा, ऐसे सोचना। तो जब हम ये फील करेंगे, जब चैंट अटेंटिवली, रीड प्रॉपर बुक्स, हियर लेक्चर्स ऑफ सुपीरियर अटेंटिवली, डोंट हियर डाउन द लाइन टू मच, हियर फ्रॉम टॉप, ऊपर से आता है मैसेज, नीचे से नहीं आता है। तो ऊपर से आएगा, ऊपर वालों को बहुत नीचे ऊपर से ध्यान से सुनना चाहिए क्या बताया जा रहा है, क्या मैं वैसे कर रहा हूँ, क्या दे आई एम अलाइंड विद देम। तो उस तभी हो पाएगा, और वो तब होगा जब हमें भगवत धाम जाने का लक्ष्य होगा, और कोई लक्ष्य नहीं होगा। फॉलोअर न धनम न जनम न सुंदरी कविता देश काम है, जन्म जन्म ईश्वर भक्ति रहती।
मेरा और कोई नहीं चाहिए। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदना, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जना। केवल गाने के लिए नहीं है, ये केवल गाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ेगा। जब बोला जाएगा अपना धन जन इधर दो, अरे प्रभु वो तो गा रहा था, मैं केवल गाने के लिए गा रहा था ना, ताकि लोग भावुकता से सुने। आप मांगना ही शुरू कर दिए, ऐसा थोड़े होता है। इतने मेहनत से जमा किया, मैं आपको कैसे दे दूं? अरे तो तू इतना भावुक होके गा क्यों रहा था? वो गा रहा था क्योंकि गीत है तो गाया जाएगा, गीत गाने के लिए होता है। ऐसे थोड़े होता है कि हम छोड़ देंगे इसको, नहीं। तो भगवान भी खुश, भाई ठीक है अपने पास रखो, तुम्हारा ही है तो ठीक है रखो, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा? संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम्म? सदा समुद्विग्न असत, सदा समुद्विग्न धिया असत ग्रहात। ये असत है, इसको जितना जमा करेंगे हमारा हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिस्टर्ब होगा। और जब हम अपने सुप्रियर भगवान उनके जो जो परंपरा है, गुरु परंपरा जो हमारा, उसको हम अर्पण करते हैं सब कुछ, तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। स्पिरिचुअल महात्मा के बहुत ये बात है। कब जाके वो अर्जेंसी आए? जितना अर्जेंसी हमें भगवत धाम जाने की होगी, उतना ही अर्जेंसी गुरु के चरणों में समर्पण करने की होगी। हमारे जो हमारा जो सिस्टम है उसको हम फॉलो करके सिस्टम को फॉलो करनी होगी, और उतना ही ज्यादा हम इन सब चीजों को समझ पाएंगे। अदरवाइज मटेरियल दृष्टि से देखेंगे तो ये अर्जेंसी नहीं आएगी, हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। और दूसरा चीज है कि हमेशा लिख के रखना चाहिए मेरी प्रायोरिटी क्या है, लिख के रखो। ये जो ऊपर से जो आदेश आता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, उसको लिखो, वही मेरा थे। श्री रूप मंजरी पद से ही मोरा संपद, से ही मेरा भजन पूजा। हालांकि डिफिकल्ट है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग से भी आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रयास करें। ओके। थैंक यू सो बोलना मच आसान प्रभु। है, करना कठिन। मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन इट्स नॉट इजी। ट्राइंग, यू आर आल्सो ट्राइंग। आप लोग भी प्रयास करो, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सत्र से। विशेष तौर पे जो हमारा टॉपिक था, ये नीड फॉर क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम्स, कैसे हम आगे अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत डीपली प्रभु जी ने टच किया इस टॉपिक को, और काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं आई ओपनिंग पॉइंट्स थे जो प्रभु जी ने तो बताए। पॉइंट ये तो है, जैसे प्रभुपाद जी देखो, जैसे हमेशा जो मेरे गुरु महाराज ने कहा है, अमेरिका जाने कब कहा था? 40 साल पहले कहा था। ही वॉज ऑलवेज कीपिंग दिस इन माय गुरु महाराज। अच्छे, ये सोचना चाहिए। अरे और इधर उधर नहीं सोचना है, आर नौकरियों में नहीं। उन्होंने कहा है मेरे ऊपर से आदेश आया है, ये करना है, लीडर बनाना है, डबल लीड करना है मेरे को, और मेरा कोई ध्येय नहीं, जो करना है आप कर दोगे। कृष्णा की सारी एनर्जी फ्लो करेगी, इंस्ट्रक्शन के साथ इंपावरमेंट भी रहता है include। लेकिन हम भूल ही गए क्या बोला। अच्छा इसे वो डबल करना था क्या? वो तो याद ही नहीं रहा मेरे को। देन यू नॉट बी, उसको याद रखना चाहिए। ये मेरा है, ये ऐसे करना, ये लक्ष्य था। क्यों नहीं हो? रेगुलर रिपोर्ट लिखना चाहिए, बना कि नहीं बना कल, वो कि नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या चैलेंज हुआ है ना। लेट्स डिस्कस, लेट्स वर्क ऑन दैट। इतना करने में तो से हो जाएगा, आप करके देखो। मैं तो अपना कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो, आई वॉज नॉट वेरी बहुत करिश्मेटिक भक्त नहीं था, मैं कभी नहीं सोचा था कि था कुछ होगा। बस मेरे बेसिक था कि नहीं, गुरु महाराज की इच्छा है मुझे प्रश्न करने के लिए, करना है तो ट्राई आउट बेस्ट। ठीक है। और होता भी है। भगवान देखते हैं कि कौन याद रखता है इंस्ट्रक्शंस को, उसको भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते हैं सारी चीजें। और वही चीज आप लोग भी कर सकते हो, है ना। आप लोग भी सब बस इतना याद रखो, याद मेडिटेट करो उसको क्या,
डेली मेडिटेट करो। क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्या थे, क्या मैं वो कर रहा हूँ पूरे दिन में? उस पे हमने कितना टाइम दिया, इन्वेस्ट किया, जो ऊपर से आया था डबल। मेरे को लीडर बनाना, क्यों नहीं बनाया? जैसे सारंग ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको दीक्षा देना चाहिए, आपको शिष्य बनाना चाहिए। बोले शिष्य के लायक कोई है ही नहीं। बोले वो मैं नहीं जानता, बस मैंने बोला बनाना तो बनाना है। बोले कल जो भी दिखेगा बना दूंगा। सुबह सुबह नहाने गए तो डेड बॉडी तैरते हुआ रहा था, उसी को कान में हरे कृष्ण बोल दिया, चलो हो गया, दीक्षा दे दिया। वो बोलते ही खड़ा हो गया, उसके मरा हुआ शरीर खड़ा हुआ है। वो महान आचार्य बन गया, सारा मुरारी ठाकुर मरा हुआ व्यक्ति को महान आचार्य बना दिया है। क्यों? महाप्रभु की आज्ञा है, प्रभु आज्ञा भाई। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम जिसको लीडर बना रहे हैं उसके अंदर भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ऊपर से आदेश आया तो मेरे को करना है बस। वो करेंगे, अपने आप देखना चीजें फ्लो करना शुरू हो जाए। बहुत ज्यादा दिमाग लगेंगे, सोचेंगे ये वो नहीं। ओके। यस प्रभु जी। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हुकम करो वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम बंदे श्री गुरु जिनतारिणम। विश्वास है? आर यू कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज गॉड? गुरु के अंदर इतनी शक्ति है। आर यू कन्विंस्ड? इफ यू आर कन्विंस्ड, दैट्स ऑल। वेरी गुड। Thank you so much, Prodi, for this wonderful session. And we all will try, sincerely try कि हम लोग इसी के अकॉर्डिंग वर्क करें। और आगे जो हमारा आज का जो टॉपिक था, नीड फॉर क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम्स, उसके ऊपर मंथन करें, चिंतन करें और साथ में मिलके उसको डेवलप करने के लिए भी प्रयास करें सब। यस, आप चाहोगे तो कल ही डबल हो जाएगा। कल, टुमारो। आप चाह देंगे, अगर आपको नहीं करना है तो शायद शायद करना है, तुरंत कर सकते हो इमीडिएटली। और नहीं तो फिर ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आई एम वेरी थैंक्स। ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मैं बहुत आभारी हूँ, है, कि जितने वक्त हैं आप सब महाप्रभु के मिशन में सेवा कर रहे हैं, इस आंदोलन को लीडरशिप को ले रहे हैं और अलग अलग जगह पे लेके जा रहे हैं। वो चैलेंजेस है, कठिनाइयों का सामना करते हुए, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद से, गुरु कृपा से आप सबको आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, से हम इस महत् कार्य को कर सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हम प्रभु जी से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमें अपना संग प्रदान करते रहें। प्रभु जी का जो एसोसिएशन मिलता है तो एकदम ऐसा लगता है हम लोग एनी क्वेश्चन, पुनः। किसी को कोई प्रश्न है क्या? Any devotees want to ask any questions, then they can raise hands. बीच में राधिकेश्वर प्रभु ने उठाया था। हाँ, यस। Yes, please. एक सेकंड प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने अभी जब एक क्वेश्चन का आंसर में आपने बोला प्रभु जी कि जब हम जहाँ पे वहां से चले भी चाहें तो भी उनके ड्यूटी से केयर करना है। इसमें प्रभु जी एक मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग मैंने है तो उसको सही करना समझना था कि जैसे हम पर्टिकुलर जहाँ इस लोकेशन में हैं, अब यहाँ से हम चले जाएं फिर भी हम यहाँ के लोगों को देखेंगे तो फिर वो लोकल सिस्टम जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऐसा कुछ। तो इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु कोई जी? कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसका फॉर्मूला है कैसे करना, उसका तरीका होता है ना। आप, कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब आप लोकल मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ बोलोगे। अगर आप गाइडेंस करें लोगों को ताकि वो ओके। लोकल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और उनके अनुसार उनकी सेवा करें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अगर मैं कहीं जाऊँ और बोलूँ ओके कि प्रभु जी। आप लोग आपके जो प्रेसिडेंट है, आप उनको अच्छे से सेवा करो, प्रेसिडेंट तो खुश होगा ना, वो तो बोलेगा आप लोग बार बार आइए। फिर मैं जाके बोलूं तुम्हारा प्रेसिडेंट नालायक है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, तुम लोग के ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, है ना। और ये मैसेज अगर उसका जाएगा तो क्या बोलेगा? अगली बार से बैन, आप नहीं आ सकते। गॉट द पॉइंट।
यस प्रभु जी। ये तो हमें हमें इसमें लोग जनरली असिस्टेंट, ऐसा करते हैं। हाँ असिस्टेंट बनना चाहिए, लोकल जो मैनेजमेंट है उसका। हम्म, ठीक प्रभु जी। यस, क्लियर, कोई बट थिंक क्लियर प्रभु जी। इसमें जनरली इसमें जनरली प्रभु लोग फिर ऐसा बोलते हैं ना, देखो वहां चले गए फिर भी अपने उसको मतलब ऐसा नहीं अपने फॉलो से छोड़ नहीं पा रहा है, नहीं, ऐसा भी कोई मतलब नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप ओके जाओ प्रभु। मत, आप वो आपको जब बुलाया जाए तब जाओ, ओके प्रभु जी। जब आपको बुलाया जाए तब आप जाइए। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बेटी का विवाह हो जाता है तो माँ बाप बेटी के मायके ससुराल नहीं जाना चाहिए, यस प्रभु जी। है ना? क्यों? दे दिया ठीक कन्यादान, है? दान दे ओके दिया प्रभु जी। और फिर जाके इंटरफेयर करता है, तो भूल जाइए। हाँ, आपको स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर लेके जाइए। अब मैनेजमेंट बता दिए, भक्त लोग बुला रहे थे तो आपका आदेश हो तो मैं थोड़ा जा सकता हूँ, है ना? हाँ तो बात कम्युनिकेशन कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लीडर को बता दीजिए, खुश होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन करके जाइए, और वो बुलाएंगे तब जाइए, उनको जरूरत नहीं है बीच बीच में जाके आप उनको सपोर्ट करो, डोंट इंटरफेयर बट सपोर्ट। उनका कोई चैलेंज आ रहा है तो वो बुलाएंगे, प्रभु जी ये चैलेंज आ रहा है, बी अवेलेबल। गाइडेंस का मतलब क्या है? बी अवेलेबल, डोंट कंट्रोल। व्हेन दे ओके नीड प्रभु इट, जी। ऑलवेज बी अवेलेबल। व्हेन दे डोंट नीड इट, दे आर एबल टू डू, व्हाई टू ब्रेक ऑन। ठीक है, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम चैंटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। एंड इफ दे आर नॉट कॉलिंग देन आपका टाइम बच रहा है उसमें आप उनके लिए जप करो, यस दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट सर्विस, है कि नहीं? हम आप लोगों के लिए आज 5 माला की, 8 माला की, 1 घंटे हम लेक्चर नहीं दिए आप लोगों को, लेकिन 1 घंटे हमने माला किया आपको ताकि ठीक है। भगवान आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दे। सो दैट ऑल्सो इज ए ग्रेट सर्विस, प्रे फॉर देम, एंड जब भी उनको चैलेंज हो तो ओके, एंड नॉट ठीक है प्रभु एज जी। ए, और वहाँ की लोकल अथॉरिटी के खिलाफ नहीं बोलते, उनके सपोर्ट में ही चलिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो क्लियर करता हूँ। ओके। ठीक है प्रभु जी, समझ गया। और कुछ, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you so much, Prabhuji. ओके, थैंक यू, हरि बोल। We're very grateful to Prabhuji and we'll express our gratitude by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare. Ram, Hare Hare. Please keep blessing us, Prabhuji, by your association and mercy. Thank you so much. Thanks to all the devotees also for patiently hearing. Hare Krishna.